श्रावण मास की शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। शिवरात्रि पर सिरसा में श्री बाबा ताराजी कुटिया में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। सिरसा की श्री तारा बाबा जी कुटिया श्री तारकेश्वरम धाम स्थित संत निवास में कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही ये भी कहा गया है कि कुटिया में हो रहे आयोजनों की कड़ी में इस बार भगवान शिव को समर्पित शिव अमृत महोत्सव का आयोजन होगा। प्रदेश में पहली बार 500 ड्रोन का शो एवं डमरू वादन प्रस्तुति होगी। मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने बताया कि इस बार शिवरात्रि पर सिरसा के धर्म प्रेमी एवं शिव प्रेमी श्रद्धालु कई भव्य आयोजनों के साक्षी बनेंगे। महाशिवरात्रि, ड्रोन शो, अनेकों डमरुओं की विशेष प्रस्तुति, विशाल अटूट भंडारे का आयोजन होगा। तो वहीं पूर्व मंत्री एचएलपी अध्यक्ष एवं श्री बाबा ताराजी चैरिटेबल के अध्यक्ष गोपाल गोलकांडा कार्यक्रमों का आगाज करेंगे। बहुत बड़ी सेवाएं हैं, मैं तो इस चीज का पक्ष तक तो एक बार 11 तारीख सुबह श्री बाबा तारा कुटिया में 6 बजे हवन यज्ञ होगा। उसके बाद बाबा जी का भोग लगाकर 9:30 बजे 10 बजे भंडारा शुरू होगा। ये अटूट भंडारा बाबा जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी इच्छा अनुसार जब तक चलेगा भंडारा चलेगा। शाम को एक महा प्रोग्राम रखा गया है कुटिया में, महाशिव अमृत, तो उसके अंदर अमृत ही बरसेगा उस दिन सिरसा में। और 5:30 बजे देहरादून से कुछ डमरू वादन कलाकार आएंगे। उनके लिए एक विशेष मंच तैयार किया गया है 20 बाई 140 का, बाबा जी की कुटिया से लेकर शिव मूर्ति तक। उसके ऊपर वो अपना प्रस्तुतियाँ पेश करेंगे। और 7 बजे एक महाशिव आरती का आयोजन किया गया है। ये महाशिव आरती मेरे ख्याल हरियाणा में पहली बार होगी, इतनी बड़ी आरती, जो हज़ारों की संख्या में लोग आरती करेंगे भोलेनाथ की, भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। और उस डमरू वादन के उसमें रोंगटे खड़ी करने देने वाली आरती होगी। और लोग उस आरती के साक्षी होंगे। सिरसा का परिवार, सिरसा के परिवार को देखने को मिलेगा। फिर हमने नेट पे देखा है कि महाकाल में जो डमरू वादन टीम है, जो महाकाल जी में करती है, वो टीम इंदौर से आ रही है। 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक वो करेगी। और उसके बाद 500 ड्रोन जो टीम आई हुई है, जो लगातार कार्य चल रहा है ड्रोन का, वो ड्रोन सिस्टम से शिव भोलेनाथ के हमें दर्शन कराएंगे, उनकी प्रस्तुतियाँ पेश करेंगे। आकाश में हमें देखने को मिलेगा। हमने सुना है, लेकिन हम साक्षी होंगे सिरसा। और मैं मेरे सिरसा के परिवार को यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन आप साक्षी हों, कहीं आप वंचित ना रह जाएं। कोई सुबह आपको आगे बताए कि तारा बाबा कुटिया में मैंने ये नज़ारा देखा और उसको पश्चाताप हो, तो वो अपने परिवार समेत यहाँ आकर उस प्रोग्राम के साक्षी बने। और मेरे ख्याल से तो सिरसा के लोग तो परिवार आएंगे, उसके पास आसपास का क्षेत्र, पंजाब का, राजस्थान का, और भी लोग दूर दूर से समाचार आए हैं कि हम भी देखने आएंगे, उस दिन साक्षी होंगे तारा बाबा कुटिया में, तो लोग आएंगे। देखिए, हमने काफ़ी जगह प्रबंध करी हैं, 10-12 जगह ट्रैफिक का, गाड़ियों का पार्किंग बनाई है, बड़ी बड़ी पार्किंग व्यवस्था रखी है। और उस टाइम अगर मोटरसाइकिल की, गाड़ियों की, ट्रक की अलग अलग पार्किंग हमने रखी हुई है। हमने हमारे सेवकों की ड्यूटियाँ भी लगवा दी है और प्रशासन को भी सूचित कर दिया है। और प्रशासन हमेशा हमारे साथ रहा है। प्रशासन बहुत काम करता है, प्रशासन फुल ड्यूटियाँ लगाता है। और अभी भी हमने अवगत करा दिया उनको कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो वो आगे भी ध्यान रखेंगे। सर, सारे सेवकों की ड्यूटियाँ लगा दी है। आज अभी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ट्रैफिक की, जूतों की, और थाली बांटने की, आरती की, ये सारी ड्यूटियाँ लग चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाबा बैठा है, बाबा अपने आप करता है सारा कुछ। चलेगा, देर रात तक प्रोग्राम चलेगा। मैं मेरे सिरसा के परिवार या जो आसपास के क्षेत्र के जो महिलाएं आएगी, मैं उनको यही कहूँगा कि आपके पास भगवान की कृपा है, आपका बाबा तारा जी का आशीर्वाद है, पर वो अपनी ज्वेलरी अपने घर पे उतार के आएँ, क्योंकि इस भीड़ के अंदर कहीं कुछ भी नुकसान हो सकता है। लोग सभी तरीके के लोग आते हैं यहाँ, तो वो मेरी माताएं बहनें अपनी अपनी ज्वेलरी घर पर उतार कर आएँ और ज़्यादा भीड़ के कारण कहीं आपका नुकसान ना हो जाए।